आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास हर इंसान की मुस्कान यानी कि स्माइल अलग अलग होती है। उनके मसूड़ों का रंग अलग अलग होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि सबके मसूड़ों का रंग डिफरेंट क्यों होता है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चैताली, डेंटल सर्जन फ्रॉम मुंबई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके या फिर आपके दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर्स के गम डिफरेंट शेड के क्यों है और क्या ये बीमारी है, क्या इसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं, तो आज का ये वीडियो और इसके सीक्वल ज़रूर देखिएगा। और फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मसूड़े सॉलिड टिश्यू होते हैं जो दांतों को चारों ओर से घेरते हैं और पकड़ कर रखते हैं। काले मसूड़े और मसूड़ों के रंग में चेंजेस मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन, स्मोकिंग और अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण हो सकता है। वे रंग में लाल से गुलाबी या फिर भूरे से काले रंग के हो सकते हैं। ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा ओरल हेल्थ यानी कि मौखिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसूड़ों के रंग में चेंजेस एक अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम का भी इशारा कर सकते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को कॉज जानने के लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। फिर जानते हैं कॉजेस ऑफ ब्लैक गम्स, मसूड़ों के काले होने के कारण। ऐसी कई कंडीशन है जो काले मसूड़ों का कारण बन सकती हैं। आइए एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मेलानिन। शरीर नेचुरली मेलानिन प्रोड्यूस करता है जो स्किन यानी कि त्वचा, बालों और आँखों को उनका रंग देता है। मसूड़ों का रंग लाल या फिर गुलाबी से भूरे या फिर काले रंग में अलग अलग हो सकता है। किसी के शरीर में जितना अधिक मेलानिन होगा उसके बाल, त्वचा या फिर आँख उतनी ही गहरे रंग की होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसीलिए गहरे भूरे या फिर काले मसूड़े किसी व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा मात्रा में मेलानिन होने के कारण हो सकते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े हमेशा से ही यानी कि पैदाइशी बहुत काले रंग के हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि मसूड़ों का रंग थोड़े समय के लिए बदलता है या यदि मसूड़ों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये शायद मेलानिन के कारण नहीं होता है और ये एक मेडिकल इशू हो सकता है, यानी डेंटिस्ट से चेकअप करना ज़रूरी है पता लगने के लिए ये बदलाव किस वजह से आया। तो व्यूअर्स, रोज सुबह ब्रश करने के बाद गम हेल्थ का भी रूटीन चेकअप खुद ही करना चाहिए। जस्ट बी ऑब्जर्वेंट। फिर दूसरा रीज़न है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, रीज़न और कॉजेस की जिनके कारण मसूड़ों के नेचुरल कलर पर असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रीज़न है स्मोकिंग, फिर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। जी हाँ, याद आया आपके आसपास का कोई शख्स जो बहुत सिगरेट पीता हो और उसके मसूड़े का कलर चेंज हो गया है? धूम्रपान से मसूड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। इससे स्मोकर्स मेलानोसिस के रूप में जाना जाता है। मेलानोसाइट्स नामक शरीर में स्पेशलाइज्ड सेल मेलानिन बनाती है। निकोटिन यानी कि तंबाकू में निकोटिन मेलानोसाइट्स को सामान्य रूप से अधिक मेलानिन का उत्पादन करने का कारण बन सकता है। मसूड़े अधिक भूरे या काले हो सकते हैं। चेंज इन कलर पैचेस में दिखा जा सकता है। ये मुंह में अंदर पूरी जगह हिस्से में अफेक्ट कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि स्मोक करने वालों के गालों के अंदर और निचले होंठ का रंग बदल जाता है। ऐसा रिसर्च इसमें पाया गया है कि धूम्रपान छोड़ने के या फिर कम करने से गम डिस्कलरेशन के बीच एक लिंक है। इससे पता चलता है कि धूम्रपान के कारण मसूड़ों पर गहरे रंग के धब्बे रिवर्सिबल हो सकते हैं। मतलब स्मोकिंग छोड़ने से मसूड़ों का डिस्कलरेशन दोबारा ठीक किया जा सकता है। फिर तीसरा है मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ मेडिकेशंस का भी असर गम हेल्थ पर पड़ता है, जैसे मिनोसाइक्लिन। ये ड्रग मुहासे और क्लाइमेडिया जैसी कुछ इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। मिनोसाइक्लिन का एक अनकॉमन साइड इफेक्ट पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन है जो कभी कभी मुंह में हो सकता है। एक व्यक्ति को दवाइयों के कारण होने वाले किसी भी रंग में बदलाव को डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि बताने से ही तो आपके डॉक्टर कोई ना कोई अल्टरनेटिव ड्रग प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। फिर चौथा है अमालगम टैटू। एक अमालगम टैटू मुंह में कभी भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आमतौर पर फीलिंग के अगल बगल में ही दिखाई देता है। यह मुंह के अंदर काले, भूरे या फिर नीले धब्बे जैसा दिखाई देता है। अमालगम मेटल का मिश्रण होता है जिसके इस्तेमाल से फीलिंग या फिर क्राउन बनाया जाता है। यदि इस मटेरियल के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं तो ये मसूड़े की स्किन के नीचे दिखाई देते हैं। आमतौर पर अमालगम टैटू के लिए ट्रीटमेंट यानी कि उपचार की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे कोई हेल्थ रिस्क नहीं बनता है।
फिर पांचवा है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइविटिस। ये एक मसूड़े का इन्फेक्शन है जिससे टेंच माउथ भी कहा जाता है। इससे बुखार, मसूड़ों में दर्द और सांसों से बदबू आती है। यदि मसूड़ों के ऊपर डेड टिश्यू की एक परत बन जाती है तो इन्फेक्शन काले या फिर भूरे रंग के मसूड़ों का कारण बन सकता है। फिर छठा है एडिसन्स रोग। एडिसन्स डिसीज अधिवृक्क ग्रंथियों को प्रभावित करता है जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को बनाते हैं। विकार इन ग्रंथियों को पर्याप्त हार्मोन को उत्पाद करने से रोकता है। जैसे जैसे एडिसन्स की बीमारी बढ़ती है, पीड़ित के मसूड़े और होंठ काले होने लगते हैं। एडिसन्स रोग शरीर के अन्य क्षेत्रों में काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जैसे घुटने, पैर, हथेलियों की रेखाएं और चोट लगने के निशान के आसपास। अगर ऐसा कुछ आपको डाउटफुल सिम्टम नजर आए तो आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये थे गम डिस्कलरेशन यानी कि मसूड़ों के रंग बदलने के कुछ कॉजेस। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ घरेलू उपचार और इसके प्रिवेंशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।